एकम नित्यम विमलीयचलम सर्वादि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुत्वम नमामि। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे हैं आप? और आप लोगों की खुशी के लिए मैं आ रहा हूं और आज जो कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। क्या आपको पारिवारिक सुख नहीं है, या संपूर्ण प्रयासों के साथ भी बावजूद भी परिवार एक साथ नहीं बैठ पा रहा है, या हमेशा पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ रहा है, या पति पत्नी में मेल नहीं है, या प्रयासों के बावजूद जीवन साथी का साथ नहीं मिल रहा है, या लाख कोशिशों के बावजूद भी आपकी संतान की शादी नहीं हो रही, या आपकी शादी में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज परिवार, विवाह और शादी संबंधी परेशानियों कैसे निवारण हो, सोमवार के दिन भगवान महादेव को कैसे प्रसन्न करे कि इन सारे कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाए, आज ये बताऊंगा। क्योंकि आज सोमवार का दिन है और भगवान महादेव का वो विशेष मंत्र, उस विशेष मंत्र से महादेव की पूजा करने से संपूर्ण पारिवारिक कलह और शादी संबंधी परेशानियों का निवारण हो जाएगा, ऐसा मंत्र बताऊंगा। साथ ही कैसे कष्टों से मुक्ति मिले, अद्भुत उपाय, अद्भुत टोटका, जीवन मंत्र। और यदि कब्ज रहती हो तो ऐसा नुस्खा जो कब्ज से आपको पीछा छुड़ा दे। साथ ही धनवर से उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सोमवार के पंचांग की चर्चा करते हैं। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 8 प्रविष्टि, शक संवत 1936 वैशाख 1, तद अनुसार सोमवार 21 अप्रैल सन 2014। सोमवार का प्रातःकालीन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में। और सोमवार का राहु काल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक। और राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, परिवार में सुख शांति नहीं है, संतान आपकी बात नहीं मान रही, या आपकी संतान को विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, या जीवन साथी का साथ नहीं मिल रहा, या प्रयासों के बावजूद कलह से छुटकारा नहीं मिल रहा, ये 1.5 घंटा रामबाण है। प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे के बीच में नित्यकर्म स्नान उपरांत भगवान महादेव की शिवलिंग पर, भगवान शिव की शिवलिंग पर 108 बेलपत्र, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिम बंदनात् मृत्युमुक्षेमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिम बंदनात् मृत्युमुक्षेमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते 108 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करी। उसके बाद पीले चंदन से त्रिपुंड बनाए भगवान शिव का, और श्रद्धानुसार चावल का दान इस राहुकाल के दौरान गरीब और निर्धन महिलाओं को दान दीजिए। संपूर्ण पारिवारिक और शादी संबंधी परेशानियों का निवारण हो जाए। ये अद्भुत टोटका याद रखना। नमूना मानो न मानो आपकी मर्जी, दबाव मेरा है नहीं, और आप अच्छी तरह जानते कि मैं दबाव देने आता नहीं। जो अनुभव किया, जिस उपाय से लाभ मिला, वो मैंने आपको बता दिया। आप माने न माने आपकी मर्जी भाई। नमूना। और बात करते सोमवार की यात्रा की। सोमवार के दिन, आज के दिन कारोबारी यात्राओं के लिए पूर्व दिशा बड़ी अनुकूल मानेगी। लेकिन मैं ये कहता हूं आप किसी दिशा में यात्रा करिए, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन आज के दिन माता पिता के चरण स्पष्ट करने के बाद कुष्ठ रोगी को चावल का दान देकर किसी भी कारोबारी यात्रा पर जाएंगे तो यात्रा बड़ी लाभकारी रहेगी। नमो नारायण। बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह। यदि आज आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है तो दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में हमेशा आपको सफलता मिले। प्रभु से मेरी यह प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 21 अप्रैल आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह है और जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबार में परेशानी है, व्यापार में परेशानी है, परिवार में परेशानी है, शादी विवाह के मसलों में परेशानी है, या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद
हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के उपरांत कच्चा दूध चढ़ाते हैं। तत्पश्चात 21 मोगरे के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ये जीवन भर का हिस्सा बना दिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि कैरियर में परेशानी आ रही, परिवार में कोई परेशानी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, तो सरसों का तेल, बादाम, नारियल और पीले वस्त्र निर्धन, गरीब, स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा। संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार के जीवन मंत्र की। कुछ नहीं जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता है। जब तक इस शरीर के अंदर श्वासों का आना जाना जारी है, जब तक ये तार भीतर में गुंजायमान हो रहा है, भीतर में चल रहा है, श्वास जारी और श्वास आ रही है, ये जो क्रिया चल जारी रहेगी जब तक हम जीवित हैं। और ये क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक श्वास भीतर आ रही हो, श्वास जारी, हम मर नहीं जाते। जब तक जीवन है तब तक ये श्वास है, श्वास है तब तक जीवन है। श्वासों का और जीवन का एक तारतम्य है। और जब तक जीवन है तभी तक शरीर भी सही सलामत है। या यूं कह सकते हैं, सांसों की गति पर हमारे जीवन के कदम नृत्य कर रहे हैं। यदि श्वास आज बंद हो जाए चलना, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप सुन नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे और ना मैं बैठ पाऊंगा। श्वास जीवन का आधार है। और जो इस श्वासों का आना जाना रुकता है, चारों तरफ एक सन्नाटा सा जाता है। न कोई हमारा है और न हम किसी के हैं। हमारा शरीर और हमारे शरीर से संबंधित सारे नाते, रिश्ते, साधु समाज यहां धरे के धरे रह जाते हैं जब ये श्वास बंद होती है। लेकिन इस संसार में मनुष्य के जीवन में 3 चीजें इस प्रकार जुड़ी हुई है कि मरने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ती। इंसान जब पैदा होता है तब कुछ लेकर नहीं आता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है जब कुछ लेकर नहीं जाता, बल्कि उसके कर्म हमेशा उसके साथ जाते हैं। कर्म हमेशा उसके साथ जाते हैं। जब आता तब लेके कुछ नहीं आता है और जाता तब भी लेके कुछ नहीं जाता है। आता है तब भी अपने कर्म साथ लेके आता है और जाता है तब भी अपने कर्म साथ लेके जाता है। यदि जीवन में आप दान पुण्य क्या, निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलेगा। और आपने कुकर्म किया, पाप किया, निश्चित ही उसका दंड आपको मिलेगा। और तीसरा, यदि समर्थ सदगुरु के द्वारा यदि वो ज्ञान, वो सुमिरन, वो भीतर के तार आपने समझ लिए, वो भीतर का नाद आपने सुन लिया, भीतर का अमृत आपने चख लिया, भीतर की ज्योत आपने देख ली, निश्चित ही जीते जी मोक्ष के मार्ग पर चले जाएंगे। जो कार्य वास्तव में हृदय को प्रसन्नता देता है, जो कार्य हृदय को प्रसन्नता देता है, वो पुण्य है। इसलिए बहुत जरूरी सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर वो जाने जिससे जानने से भीतर की दशा बदलती है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसी को सत्य तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसी को अंतर ज्ञान कहते हैं। नमो नारायण। वो विशेष मंत्र जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा, वो विशेष सुझाव, कब्ज है तो नुस्खा कि पारिवारिक सुख शांति, पारिवारिक कलह को निवारण के लिए, जीवन साथी का सुख और शादी संबंधी संपूर्ण परेशानियों के निवारण के विशेष मंत्र बताऊंगा आज भगवान महादेव को प्रसन्न करने का। और कब्ज है तो नुस्खा बताऊंगा, धन भर से उपाय बताऊंगा। लेकिन सोमवार के दिन भगवान महादेव की उपासना का दिन है। और आज के दिन नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान शिव की शिवलिंग में सर्वप्रथम जल अर्पित करें। और जल अर्पित करने के बाद यदि पारिवारिक सुख नहीं है, शादी विवाह संबंधी मसले अटक रहे हैं या जीवन साथी का सुख प्राप्त नहीं है, पारिवारिक कलह है, तो ओम भवाय नमः, ओम भवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग में जल, दूध और सफेद चंदन और गाय के दूध से, दूध गाय का लेना, ध्यान रखना, गाय के दूध से अभिषेक करें। सर्व कष्टों छुटकारा मिलेगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया। महादेव को महाकाल कहते हैं। महादेव का महाकाल स्वरूप है, वो बड़ा उग्र स्वरूप है। कुछ लोग कहते हैं कि महादेव के महाकाल का दर्शन करना इन्हें मौत को निमंत्रण देना।
लेकिन मैं ये कहता हूं कि महादेव की महाकाल स्वरूप की पूजा करने से बड़ा से बड़ा संकट टल जाता है, आसानी से बड़ा संकट कट जाता है। उनकी आशीर्वाद से दरिद्रता, रोग, वासनाएं, दुर्समस्याएं दूर हो जाती। इनकी कृपा से दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, महाकाल की साधना यानी सहस्त्रार्क और मणिपुर चक्र को एक तारतम्यता करने का मतलब महाकाल की साधना होती है। जिन्हें तानदेन का ज्ञान नहीं, जिन्हें हारा का ज्ञान नहीं, जिन्हें जीवन केंद्र का ज्ञान नहीं है, वो महाकाल की साधना में नहीं जाए। उटपटांग साधनाओं से नुकसान होता है। ऊर्जा कभी सीधी नहीं चलती मेरे मित्रों, ध्यान रखना, ये विज्ञान का नियम है। ऊर्जा कभी सीधी नहीं जी, ऊर्जा हमेशा वर्तुल में चलती है। नाभि चक्र और सहस्त्रार चक्र में बहुत दूरी नजर आ रही है, लेकिन यदि अध्यात्म और तत्वज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, साधना की दृष्टि से देखें, तो दोनों एक ही बिंदु के एक छोर है, एक ही छोर है, कोई अलग नहीं जाता। यदि ये ज्ञान नहीं हो जाए तब तक महाकाल की साधना नहीं की। और ये ज्ञान सदगुरु देता है। बिना सदगुरु के ज्ञान प्राप्त किए, बिना उस नाद बोध के, बिना उस शब्द बोध के, बिना उस अमृत बोध के और बिना उस ज्योतिर्बोध के आप कभी भी महाकाल की साधना में नहीं जाए। गुरु महाराज की महाकाल की साधना सीखने में मुझे 40 साल लगे। उनकी कृपा से अब बैठकर भजन कर पाते हैं। वो शब्द बोध जो सृष्टि की रचना का कारण है, जो निर्वाण का कारण है, जीते जी गुरु महाराज सिखाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी अपने सदगुरु से ये साधना सीखकर ही आप इस मार्ग पे आगे बढ़े, क्योंकि सदगुरु ईश्वर की दिव्य चेतना के अंश होते हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, सदगुरु ईश्वर की दिव्य चेतना के अंश होते हैं, जो साधकों को मार्गदर्शन करने, उन्हें भरपूर सहयोग देने के लिए प्रकट होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा सदगुरु न मिला हो तो भगवान शिव को अपना सदगुरु मानकर महाकाल की साधना कर सकता है, लेकिन वहां फिर भक्त और भगवान का मामला होगा, ये ध्यान रखना। और वो साधना फिर साकार रूप में होगी, उतना ही लाभ मिलेगा जितना निराकार में मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, महाकाल की साधना जब शून्य में प्रवेश करने जाओगे तब कभी भी प्रभु के भय, उस उग्र स्वरूप को देख भयभीत मत होना। ये उग्र स्वरूप भी आपको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। प्रभु की दया से मैंने उस मार्ग पे गया और मुझे बड़ा आनंद आया। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये साधना भीतर की साधना है, निज स्वरूप की साधना है। भयभीत होकर कभी भी उनकी पूजा से मुख नहीं मोड़ना। दाती महाराज आपके साथ, यदि वास्तव में महाकाल की साधना के लिए भीतर जाना चाहते हो, जब भी मौका मिले मेरे से संपर्क करिए, मैं सहयोग करूंगा। 9414124600 पे। नमो नारायण। बात करते सोमवार की सुझाव की। यदि आपकी शादी नहीं हो रही, पति पत्नी में मेल नहीं है, पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट है, इन संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं के निवारण के लिए, या आपका परिवार में मन नहीं लग रहा है, या मानसिक अस्थिरता रहती, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता, तो आज के दिन 11 गोमती चक्र गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लीजिए और 11 बार विपरीत दिशा में उसार दीजिए। हमेशा ऐसे उसार, अब ऐसे उसार दीजिए। चौराहे पे खड़े होकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक दीजिए। आज के दिन ये करके देखिएगा, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। नमूना। और बात करते सोमवार की अद्भुत देसी न कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। छोटी हरे को कूट पीसकर महीन चूर्ण तैयार कर लें। छोटी हरे, हरे 2 प्रकार, बड़ी और छोटी। छोटी हरे को कूट पीसकर महीन चूर्ण बना लीजिए। 1 चम्मच की मात्रा रात में सोते समय गर्म पानी के साथ सेवन कर लीजिए। 1 चम्मच लगातार कुछ दिन करके देखिएगा, पेट एकदम साफ होगा। इसबगोल की महीन भूसी 1 या 2 चम्मच जल के साथ या दूध के साथ मात्र 15 दिन सेवन कर लीजिए। पेट एकदम साफ हो जाएगा और कब्ज कभी नहीं रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं सोमवार का धन वर्षे उपाय। किदाती महाराज, धन की प्राप्ति के लिए कोई टोटका, कारोबार में धन की प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए अमावस्या के दिन 7 गोमती चक्र, 7 कौड़िया, 7 लौंग, श्रद्धानुसार दक्षिणा अपने ऊपर 7 बार उधार किसी मंदिर में रख के आ जाए और 100 किलो ज्वार गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। ये अमावस्या के दिन कर, ऐसा लगातार साल भर करें।
हर कष्ट, हर परेशानी छुटकारा मिलेगा और कारोबार में धन लाभ जरूर होगा। नमो नारायण। ये छोटे छोटे टोटके हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे मेरे नुस्खे, सारे टोटके, सारे उपाय, सारे नुस्खे www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। इन पे मैंने बहुत किताबें लिखी है, बहुत किताब, दाती उपाय खंड के नाम से, अद्भुत देसी नुस्खों से नाम से, शनि उपासना क्यों और कैसे, भावों में शनि, शनि की साढ़े साथी है, शनि समग्र दर्शन है, बहुत लिखा है मैंने। आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि घर बैठे साहित्य मंगाने के लिए और घर बैठे दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली मंगाने, आपके जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के हिसाब से क्या कहते हैं, आपके घर संपूर्ण ग्रहों के उपाय, फलादेश और वर्षफल इस जन्म कुंडली में घर बैठे मंगाने के लिए 9910692001 9910692001 या 9414124600 पे संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है ये, कुतुब मीनार से 7 से 8 किलोमीटर आगे अद्भुत असोला के पावन पवित्र भूमि में है श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तिलाबी से आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। और दर्शनों के लिए जब जाते तो एक बात जरूर है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अपने अहंकार की पुटलिया को बाहर रखना, अपनी इस डिबरिया को बाहर रखना और प्रभु दर्शनों के लिए हृदय से जाना, आपका कल्याण होगा। चलते हैं प्रभु दर्शनों को। नमः नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु के दर्शन के, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। देवादिदेव शनिदेव से मेरी यही प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल भगवान बजरंगबली को कैसे प्रसन्न करें, दुर्घटनाओं को पीछा छुड़ाने के लिए क्या करें, कारोबार में लाभ नहीं हो, दुर्घटनाओं से पीछा नहीं छुड़ रहा है, अपनों का साथ नहीं मिल रहा है, शत्रु परेशान कर रहा, कोर्ट कचहरी के मसले है, इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान के लिए बजरंग बली का एक विशेष मंत्र जिसका जाप करने से संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। साथ ही विशेष सुझाव, विशेष जीवन मंत्र, देसी नुस्खे और धन से उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।